Now I'm going to start general waves properties. In this chapter, general wave properties, we are talking about two types of waves. First, transverse waves, and second one is longitudinal waves. ठीक है, आपको ये दो वेव से मुताबिक पढ़ाना है. ट्रांसफर वेव्स के अंदर अब क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर वेव विच डिस्टेंस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. अब आपको इसमें बताने के एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या होगा, ए, बी, सी एंड डी. बताइए कौन सा होगा. ए आपको बताना है एम्पलीट्यूड. नो ए कैसे होगा. नो सॉरी सर, मेरा ख्याल से एम्पलीट्यूड इसका होगा. एक मिनट सर. You should know the difference between amplitude and wavelength. wavelength और amplitude का डिफरेंस पता होना चाहिए. बेसिकली वेवलेंथ होती है एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ. ठीक है, ये वेवलेंथ होती है. या आप दो क्रेस्ट के पीक पॉइंट्स का जो पीक पॉइंट्स है इनके दरमियान का डिस्टेंस, या दो ट्रफ के मिड पॉइंट जो पीक पॉइंट है ट्रफ के नीचे उनका डिस्टेंस जो है वो आपका वेवलेंथ होता है. और एम्पलीट्यूड होता है आपके पास जो न्यूट्रल पोजीशन है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर चले जाइए या नीचे चले जाइए, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड. तो ए, यस, ए आपके डी हो जाएगा. बिल्कुल सही है. देखिए ए जो है वो आपका है दो क्रेस्ट के दरमियान, दो ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस, मैक्सिमम ट्रफ के दरमियान, ये वेवलेंथ है. ठीक है. बी जो है वो एक ट्रफ का मैक्सिमम लेंथ है. तो ये ए और बी तो टोटली रॉन्ग होगा. डी है पीक टू पीक, यानी कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का डिस्टेंस. ठीक है. सी है आपका न्यूट्रल पॉइंट से जो न्यूट्रल लाइन है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस नीचे. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी. ठीक ठीक, दिस पॉइंट क्लियर. नाउ नेक्स्ट आपके पास आएगा सेकंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसफर वेव्स एंड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब आपको बताना है कौन सी ऑब्जेक्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, कौन सी ट्रांसफर वेव्स हैं. ट्रांसवर्स वेव्स जिसमें वेव के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के अप एंड डाउन मूव करते हैं. और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल उसी के टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं, आगे और पीछे. तो पहला ऑप्शन है लाइट में ट्रांसफर वेव होती हैं, और वाटर रिपल्स इसमें भी ट्रांसफर वेव होती हैं. ठीक है. सेकंड में रेडियो जो है, रेडियो क्योंकि आवाज है, ये आपके पास ट्रांसफर वेव्स. हाँ बोलिए. रेडियो एंड साउंड. हाँ ये तो ऑप्शन है, लेकिन आपको ये सारी कैटेगरीज पता होनी चाहिए. रेडियो में ट्रांसफर से होती हैं और साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. और सी ऑप्शन में देखना तो सारा होगा ना. सी आपके पास साउंड आपके पास कौन सा, ये साउंड हो गई आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और लाइट जो है वो ट्रांसफर वेव्स. तो ये ऑप्शन भी गलत है. और लास्ट है वाटर रिपल्स, ये आपके पास ट्रांसफर्स हैं. और लॉन्गिट्यूडनल क्या है आपके पास, रेडियो क्या है आपके पास, रेडियो जो है वो ट्रांसफर्स है. तो इसका ऑप्शन आंसर बी होगा करेक्ट. आप किस तरह करना है. ठीक, इस पॉइंट क्लियर. अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन 3 में आपको जरा इसको सॉल्व करना है. द डायग्राम शोज अ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक. ठीक है. द वाटर हैज अ स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट आर. ठीक है. अब आपके पास द वेव क्रॉसेस अ बाउंड्री पी क्यू where the distance between crests changes from 3 centimeter to 1.5 centimeter. What is the velocity of the wave at point S? अब बताएं कैसे सॉल्व करेंगे, आइडिया दीजिए आप. वेव वेलोसिटी, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. आपको मैंने सेंड किए हुए ना फॉर्मूला शीट, वहां पे प्रिंट आउट अपने पास रख ली है. सर उसको प्रिंट आउट में निकलवा लीजिए, मेरे पास है वो वाले. v equal to f. लेकिन आपने मुझे फॉर्मूला
फॉर्मूला वाले नहीं भेजे थे आपने मुझे सिर्फ ऐसे भेजे ठीक है, मैं अभी भेज थे ना, मतलब दूसरे फैक्टर्स के आप मुझे सेंड करें। चलिए ठीक है, मैं v इक्वल टू एफ लैम्डा आपको भेज दूंगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। ओके अच्छा, v इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये आप अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? अच्छा, ये रिपल टैंक में जब शैलो रीजन टू डीप रीजन मूव करती है वेव, डीप रीजन और शैलो रीजन में मूवमेंट होती है, कौन सी चीज सेम रहती है? वी एफ एंड लैम्डा, वी एफ एंड लैम्डा, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वेवलेंथ, कौन सी चीज नहीं, कौन सी चीज सेम रहती है? अगर सेम रहती है, एक क्वांटिटी है जो सेम रहती है। सर वी किस तरह प्रेजेंट हो रहा है? V फॉर वेव वेलोसिटी, और एक हो गया F फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है वेवलेंथ, एक होती है लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो सर ये कांस्टेंट रहेगी मेरे ख्याल से वेव वेलोसिटी। कैसे फाइंड आउट करिए? व्हाट इज द वेव वेलोसिटी? एक मिनट फर्स्ट जो पहले वाले पोर्शन में देखिए, वेव गेटर है तो इसमें आपको वेवलेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, बाद में वेवलेंथ रिड्यूस होकर 1.5 हो गई, क्योंकि ये शुरू जो है वो R जो है वो शैलो रीजन है और आगे S वाला डीप रीजन है जी। तो कैसे अप्लाई करेंगे? डीप रीजन कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए। आइडिया हुआ कुछ माइंड में किस तरह करेंगे? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डाल के वेलोसिटी निकल जाएगी। बिल्कुल सही आइडिया तो आपका सही है। अब जरा कैलकुलेट करें, v इक्वल टू एफ लैम्डा एंड f इक्वल टू v अपॉन वेवलेंथ, तो v है 12 लैम्डा जी, so 12 upon 3, you can see 12, 4 is frequency, 4 is frequency, so same frequency will apply on the other side is deep region, so f is given how much? आपने फाइंड आउट की 4 and f is equal to 4 and wavelength is 1.5 and you have to find velocity, so v equal to f multiplied by, yes, v equal to f multiplied by wavelength, so f is 4 multiplied by 1.5, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सर 10 इसका एक बता 1.5 wavelength, frequency is f equal to given कितना? 4 6.0, so 4 multiplied by simply v velocity v equal to f lambda, f you have to find wave frequency 4 and wavelength is v, 4 multiplied by 1.5 is 6 centimeter, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया इजीली? यस सर, सही है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, द डायग्राम शोज अ वेव मूविंग इनटू शैलो वाटर, शैलो वाटर में मूव कर रहा है, ठीक है। the wavelength of the wave is reduced. The diagram shows a wave moving into a shallow water. Shallow water move कर रहा है. The wavelength of the
वेव इज रिड्यूस। अब आपने ये प्रॉपर्टीज बतानी है। नंबर 1 ए है, बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड डिक्रीजेस। क्या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी नो, और स्पीड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सेम रहती है, तो ऑप्शन ए भी ना हो। कांस्टेंट रहती है। सही है। बी ऑप्शन, बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड इंक्रीजेस। बी क्या सही होगा? नो सर, बी भी नहीं है, बोथ फ्रीक्वेंसी स्पीड इंक्रीज नहीं सर, कांस्टेंट रहेगी फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वेरी गुड। अच्छा, सी ओनली द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। नो, ओनली द स्पीड डिक्रीजेस। ओनली द स्पीड डिक्रीज। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ये जो शुरू इनिशियली आपके पास है, ये आपके पास डीप रीजन है और आगे का शैलो रीजन है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों जगह सेम रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओके, सेम रहती है। लेकिन जो चीज डिक्रीज होती है वो होती है वेव स्पीड और वेव लेंथ। वेवलेंथ रिड्यूस होती है, वेवलेंथ देखें आप रिड्यूस होगी, और वेव स्पीड दोनों डिक्रीज होती है शैलो रीजन में। तो इन्होंने एक पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सही है, ओके। जी सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब इसमें आपको बताना है विच डायग्राम शोज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगी बताएं। ये एग्जाम्पल है आपके सर पास। इसका एग्जांपल होगा मेरे ख्याल से बी, अ स्पिन पुश बैकवर्ड्स एंड टुवर्ड्स। अच्छा, ए में क्या है? ए में लाइट वेव। लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम लैम्प टू स्क्रीन। लाइट वेव कौन सी वेव होती है? लाइट है सर, तो मतलब सिंपल लाइट ट्रेवलिंग वेव फ्रॉम अ लैम्प टू स्क्रीन, मतलब सिंपल लाइट वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स होती है। लाइट आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसफर वेव होती है सर। अच्छा, स्प्रिंग आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। सही। और यस। स्प्रिंग जो इन्होंने इस तरीके से शो किया, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, और डी में जो यस। आपको शो कर रहे हैं, तो ये भी आप देखें ट्रांसवर्स वेव है। तो इस तरह ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बी सही है। इजी है, समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा, ये भी कैलकुलेशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ अ स्प्रिंग दैट इज शेकन फ्रॉम साइड टू साइड टू प्रोड्यूस अ वेव। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पीक्स इज 0.60 meter and frequency is 2.5 hertz. How long does it take for a wave to travel 3 meter along the spring? ये सवाल जरा लॉजिकल दिया है थोड़ा सा। इसमें कितनी क्वांटिटीज सर दी गई? वेवलेंथ निकालनी है इसमें। इसमें टाइम मालूम करना है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक it to take a wave to travel? It means you have to find time. ये आ गया सवाल जरा लॉजिकल। कैसे सॉल्व करें, कोई आइडिया? सर इसमें मेरा ख्याल से T2 माइनस T1 वाला फॉर्मूला लगेगा। T2 माइनस T2 माइनस T1 is equal to 1 मेरा ख्याल से। चलिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। देखिए, सबसे पहले v इक्वल टू, आपका फॉर्मूला जो है v इक्वल टू क्या होता है? एफ लैम्डा। एफ लैम्डा। सही है, एफ लैम्डा। लैम्डा वी विल फाइंड इन सिंबल। हम जाएंगे सिंबल में। जस्ट होल्ड ऑन, कहाँ पर गए? इंसर्ट। और ये आपके पास you have to find, एक जस्ट होल्ड ऑन। अब ग्रीक वर्ड हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारे पास विल फाइंड, यस, ग्रीक वर्ड।
हाँ कहीं शो हो रहा है ग्रीक वर्ड? नहीं शो हो रहा है। अभी हम देखते हैं, एक सेकेंड होल्ड करें, सर्च करना पड़ेगा, ग्रीक वर्ड्स के अंदर ही होगा। ग्रीक जी, तो ये आपके पास अब वेवलेंथ सिंबल, ये वेवलेंथ का सिंबल देखें कहाँ पर है। वेवलेंथ का सिंबल याद है आप लोग, आपको कैसा होता है? सर लैम्डा मतलब वो मुझे बनाना आता, लेकिन आपको ऐसे हो गई। कैमरा ऑन करके दिखा दो सर। एक सेकेंड, आई विल फाइंड, जस्ट होल्ड ऑन, एक सेकेंड मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। इत्तेफाक से मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये वर्ड लैम्डा तो आप समझती हैं बात। लैम्डा डिस्टेंस को शो करता है। सिंपल आप ये कर लें कि ऐसा करते हैं, v इक्वल टू एफ लैम्डा से हो जाए, हम पहले सिंपल आप देखिए v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये तो सिंपल डिस्टेंस होता है। ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर? टाइम अगर हम अप्लाई करें, टाइम हो जाएगा आपके पास v इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब v आप, अच्छा दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? v इक्वल टू एफ लैम्डा भी होता है। दूसरा फॉर्मूला v इक्वल टू एफ, आपके पास एफ लैम्डा भी होता है। तो ये दो फॉर्मूला अप्लाई करें जरा, तो मुझे बताइए जरा सॉल्व करके क्या होगा जी। v इक्वल टू एफ लैम्डा अप्लाई करें और v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला या वेवलेंथ अपॉन टाइम कैलकुलेट कीजिए। देखिए, मुझे जल्दी से बताइए कि दोनों फॉर्मूलों का आपस में कंपेयर करें और सॉल्व कीजिए। ये दो फॉर्मूले से कंबाइन हो क्या मिलेगा? v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इक्वल टू एफ लैम्डा। जी सॉल्व करवाएंगे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर। मेरे ख्याल में नेट कनेक्शन का कोई इशू हुआ है। सर सॉरी, वो एक्चुअली लाइट चली गई थी, दैट्स व्हाई। अच्छा, मैं हैरान हो गया, मैंने इतनी देर हो गई मैं अच्छा तो अभी आप कैसे कनेक्ट हुई? तो सर मैंने मॉनिटर ऑन कर लिया जी, तो आपने क्या सॉल्व किया इसको, या मैं आपको बताऊं फिर दोबारा से? नहीं सर, मैंने सुन लिया था ये। तो आप मुझसे वो पूछ रहे थे, ग्रीक लेटर लैम्डा जो पूछ रहे थे, वो बताइए। हाँ, तो वो जरा सा आप उसको सॉल्व करके मुझे बताइए कैसे मैं सॉल्व। सर आपको कैमरा ऑन करके भी दिखा दूं? नहीं, आप इसकी कैलकुलेशन सिर्फ देखिए, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो ये जो v है, v इक्वल टू एफ लैम्डा के इक्वल कर लीजिए आप। सही है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, और फिर आप सॉल्व करके बताइए v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और v इक्वल टू एफ लैम्डा, दोनों को एफ लैम्डा इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और इससे आप फाइंड आउट कर लें टाइम। बोलिएगा। देखिए, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस मींस वेवलेंथ होती है। ठीक है, और दूसरा आपके पास है एफ लैम्डा 2.0 सेकंड। हाँ, तो देखिए ना आपके पास कितना आ रहा है? मैंने लिखा था 2.0। असल में मुझे आपको ये जो है ना सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, तो आप इस तरह v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करें और
जी ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद जी सर। जिन्होंने दिया है हाउ लॉन्ग इट टाइम्स टू टेक ट्रेवल 3 मीटर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूले में देखें, आपके पास आता है एफ लैम्डा, एफ और लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा होगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ और लैम्डा। लैम्डा सिंबल मुझे अभी जरा इस वक्त मिल नहीं रहा है, आप एफ लैम्डा अप्लाई करें, दोनों को इक्वेट करके आप टी फाइंड आउट कर लें, ये कर लें, ठीक है। लैम्डा तो इस तरह का होता है ना आपके पास, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि लैम्डा किस तरह का होगा। जस्ट होल्ड ऑन। आपके पास ये होगा इस तरह का सिंबल, ये ऐसे होगा, लैम्डा इस तरह का ना, ठीक है। और फिर आपके पास लैम्डा हो जाएगा, दोनों को इक्वल कर दिया, डी अपॉन टी इक्वल टू एफ लैम्डा डी और टी फिर फाइंड आउट कर लें। ओके सर। तो आंसर क्या आया? तो नेट का इशू हो रहा है आपकी तरफ से। अच्छा, ऐसा करें अब 15 मिनट बाद आप एक क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, जब लाइट आ जाए मुझे दोबारा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है सर? आ गई है। चलें ठीक है। आपका नेट जरा आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैं पूछा था। आपकी आवाज मुझे जरा क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। सर मैं बोल रही हूँ लाइट आ चुकी है। अच्छा सही है। तो अब इस तरह से आपका आंसर क्या आया इसमें ऑप्शन में? 2.0 सेकेंड, वेरी गुड। इस तरह आपके पास डी अपॉन टी इक्वल टू एफ लेमडा, डी अपॉन टी इक्वल टू एफ लेमडा, और उससे आप फाइंड आउट कर लें टी की वैल्यू, वो आ गया 2 सेकेंड। जी। मुश्किल तो नहीं है कोई किसी किस्म की इसमें अंडरस्टैंडिंग में? अच्छा, अब ये कि नेट मेरा टाइम जो है यहाँ पे जो इसका टाइम कंप्लीट हो रहा है, अब अभी मैं 5 मिनट बाद आपको मैसेज देता हूँ, दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मीटिंग में टाइम खत्म हो गया क्या? नहीं, मैं दोबारा रिज्वाइन करूंगा, मैं रिज्वाइन आपको करवा के दोबारा इन करूंगा आपको, ठीक है। मीटिंग टाइम में 2 मिनट रह गए, तो मैं भी रिज्वाइन दोबारा आपको कर रहा हूँ, ठीक है। जी जी सर, सही है। दोबारा तो सर रिज्वाइन आप मुझे दोबारा इन करूंगा आपको।